बचपन से हम सब एक लाइन सुनते आए हैं कि ज़िंदगी एक सफ़र है और हम उसके मुसाफिर। आहिस्ता आहिस्ता हम सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात हकीकत है, जो मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देता है वो पहुंचता ज़रूर है। बस यही एक बात थी जिसने मुझे एक मंजिल दी, ना सिर्फ मंजिल बल्कि उस तक पहुंचने का हौसला भी। हुंजा, मेरे ख्वाबों की ताबीर जिसके इतने सफ़रनामे पढ़े कि एक एक जगह का पता चल गया, फिर कैसे हुंजा को मैं अपनी मंजिल ना बनाता। आखिर वो दिन आ ही गया जब मैंने हुंजा तक पहुंचने का पूरा प्लान बना लिया। दिल में कई ख्यालात थे कि शायद नहीं पहुंच सकूंगा, रास्ता मुश्किल है, बाइक 70 सीसी है, पता नहीं क्या होगा, दोस्त मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन फिर वो ख्याल कि मंजिल की तरफ जो चलना शुरू कर देता है वो पहुंचता ज़रूर है। बस पहाड़ों से बेपनाह मोहब्बत, नेचर के कुर्बत का लुत्फ, बहते दरियाओं के सुरीले आवाज़ों की शैदाई, बर्फपोश चोटियों के मनाजिर का दीवाना। अपने सारे डाउट्स को ख़त्म करके अपने सफ़र को चल दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे इस सीरीज़ को सपोर्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना लाहौर से हुंजा सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। 70 के ऊपर मेरे बैक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 70 बिल्कुल रेडी खड़ी है और ये उस सीरीज़ का फ़र्स्ट वीडियो होने वाला है। तो अभी तकरीबन सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मौसम की अगर बात करूं तो मौसम बहुत अच्छा है। अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले कोई बारिश हुई है और बड़ी हैवी बारिश हुई है, तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन अल्लाह करे कि रास्ते में हमें बारिश ना मिले। तो मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, लेकिन अल्लाह करे कि रास्ते में हमें बारिश ना मिले। तो आइए चलते हैं, अपने सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। आखिरकार सनराइज़ हो ही गया। मैंने बड़ी कोशिश की है कि सनराइज़ हमें रास्ते में देखने को मिले, लेकिन कोई नहीं, सफ़र है, हो जाता है। ये अच्छी बात है कि रोड के ऊपर पानी कोई नहीं खड़ा, कीचड़ वगैरह नहीं है। चले, रोड खुश्क हो गया है। अभी तकरीबन कोई घंटा पहले बारिश हुई है और बड़ी हैवी बारिश हुई है। यहाँ से अभी फ्यूल डलवाएंगे और फिर फ्यूल डालने के बाद फिर कनाल के ऊपर से गुज़र के सीधा ठोकर बाईपास से सीधा मुल्तान की तरफ। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं था कि जो लाहौर से हुंजा का मेरा सीरीज़ है, इसमें सबसे पहले मैं मुल्तान जाऊंगा और आज फ़ायदा वे मैं मुल्तान ही जा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि मुल्तान में मुझे बहुत ज़रूरी काम है और वो काम करके फिर मैं वहाँ से फिर देखूँगा कि हुंजा किस रास्ते से जाना है। वापस लाहौर आके फिर लाहौर तो शायद नहीं आना पड़े वापसी पे। लग ये है कि मुल्तान से फिर सीधा हमें इस्लामाबाद की तरफ निकलना पड़े शायद। ठंडी हवा लग रही है, बिल्कुल मज़े वाला मौसम है। और मैंने अपना जो राइडिंग जैकेट है वो भी नहीं पहना, वो मैंने फोल्ड करके बैग में डाल दिया। मैंने कहा आज इंजॉय करते हैं मॉर्निंग लाहौर। और ये जो मेरा टूर है ये सोलो टूर मैं कर रहा हूँ 70 के ऊपर, वो भी, और इंशाल्लाह 70 हुंजा तक भी पहुँचेगा। और आगे भी हमारा जो प्लान है वो तो हुंजा तक का है, और अगर आगे हमें अलाउड हुआ है तो हम आगे भी चले जाएंगे खुंजराब पास तक। वैसे सुन मैं यही रहा हूँ कि अभी तक वो बंद है, ओपन नहीं हुआ अभी। कोई शायद बर्फ़ वगैरह है वहाँ पे, स्नो है, तो इस वजह से। लेकिन अपनी कोशिश यही रहेगी कि आगे चले जाएंगे। यहाँ पे फ्यूल स्टेशन है अरामको का, पेट्रोल डलवा के फिर निकलेंगे।
टाइम तकरीबन 6 बज रहे हैं अभी, और ये पंजाब यूनिवर्सिटी है और वो पीछे कैनाल रोड है। तो तकरीबन 6 बजे मैं कैनाल पे चढ़ रहा हूँ। अब देखते हैं कि मुल्तान हम कितने बजे पहुँचेंगे। कैनाल पे तो हम आ गए हैं अभी, और सीधा हम अभी चलेंगे मुल्तान की तरफ। मॉर्निंग वाइब की एक अपनी अलग एक क्या कहते हैं उसको, एक अलग सी फील है उसकी। और बड़े लकी हैं वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं और मॉर्निंग को एंजॉय करते हैं, या कोई वॉक वगैरह करते हैं, या साइकिलिंग एक्सरसाइज जैसे लोग करते हैं। बहुत लकी लोग हैं वो। आज तो बारिश हुई है, इस वजह से ये इतना साफ़ दिख रहा है पूरा, मतलब एकदम क्लीन दिख रहा है। लेकिन नॉर्मली भी ऐसे ही होता है। ये जो रोड है कैनाल, ये सिर्फ मॉर्निंग के टाइम ही क्लीन दिखती है, अदरवाइज़ इसकी कोई हालत नहीं होती रोड की। इस रोड के ऊपर बाय द वे मैंने भी बहुत साइकिलिंग की है मॉर्निंग के टाइम, और क्योंकि यहाँ पे रश बहुत कम होता है सुबह के टाइम। अभी आप देख रहे हैं, खैर अभी तो 6 बज रहे हैं, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन नमाज के बाद यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। ट्रैफिक ना होने के बराबर, और बिल्कुल एक पुरसकून खामोशी। आज जो लाहौर में बारिश हुई है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, किसी को नहीं आइडिया था कि बारिश होगी। अचानक बादल बने हैं और अचानक बारिश हुई है, और इतना मज़े वाला सीन हो गया। इसलिए मैंने अपनी राइडिंग जैकेट भी नहीं पहनी। मैंने कहा आज मौसम को थोड़ा एंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। और अभी बाय द वे मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, बारिश की वजह से टेम्परेचर गिर गया है, लेकिन अभी सूरज निकलेगी ऊपर तो ख़त्म हो जाएगा सारा कुछ, ठंड वगैरह भी, और फिर वही लाहौर की गर्मी, धूप, वही सारा कुछ। आगे का वेदर कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है आगे किस तरह का वेदर मिलेगा मुझे। लग तो यही रहा है कि बादल सारे ख़त्म हो गए, कोई बादल नहीं है, चले गए हैं, और आगे बारिश ही मिलना है वेदर। ठोकर फ्लाईओवर के ऊपर हम पहुंच गए हैं। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय टू लाहौर। क्या बात है यार, ये साइड्स के ऊपर इन्होंने जो ये गमले रखे हुए हैं ये गिरते नहीं हैं। नीचे इधर भी, इस साइड पे भी इन्होंने रखे हुए हैं, बल्कि दूसरी साइड पे तो उन्होंने बड़े बड़े रखे हुए हैं। नीचे भी ट्रैफिक होती है, उनके ऊपर तो नहीं गिरते ये। दिस इज़ आइकॉनिक रुखसती ऑफ लाहौर। खुदा हाफिज़ लाहौर। भाई सूरज जिस आबो ताब से निकल आई है, मुझे लगता है आज दिन को गर्मी बहुत शदीद होने वाली है। और वैसे भी जनूबी पंजाब वाली साइड पे तो धूप बहुत ज़्यादा तपा हुआ होता है। यार इस जगह से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, हेलमेट का वाइज़र एक सेकंड के लिए भी खुला नहीं छोड़ सकता। और ऊपर से ये चाचा जी आगे नहीं जाने दे रहे हैं। फिर से बादल आ रहे हैं, देखो यार इस तरफ ज़्यादा है बादल। लगता है एक दफ़ा फिर बारिश आने वाली है। अभी तकरीबन लाहौर से हम 40-50 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, और 40-50 किलोमीटर और करके फिर एक जगह पे रेस्ट करेंगे, स्टे करेंगे, तो ब्रेकफास्ट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है अभी तक बिल्कुल सही जा रहा हूँ, बाइक भी कोई मसला नहीं कर रहा, और सामान भी ठीक है, और मेरा बस खींचने का मूड है। जीटी रोड हो और ऐसी ऐसी वाइब हमें मिले और प्यारा सा मौसम हो, बस चलते जाएं, हम चलते जाएं बस। मेरी स्पीड आके ऐसी जगहों पे ख़त्म होती है जहाँ पे ये ट्रक होते हैं और इनको क्रॉस करना होता है। ये बड़े डेंजरस हैं और ये क्रॉस देते भी नहीं हैं। ओ सामने बादल आ गए हैं, आसमान पे बारिश का सीन बनने लगा है। फूलनगर पहुंच गए, सामने है फूलनगर टूल प्लाज़ा, और फूलनगर से हम सिटी के अंदर जाएंगे, बाईपास से नहीं जाएंगे।
इसका बाईपास बहुत लंबा है, तो अंदर अंदर से जाएंगे और नाश्ता कर लेंगे, वहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर लेंगे, फ्रेश व्रेश होके फिर निकले जाएंगे आगे। ये पता नहीं रोड के ऊपर ऐसा क्यों करते हैं। ये देखें, ये सारी जो जगह हैं इस तरह की, ये स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर नहीं चलाना, ये बिल्कुल टायर को फ्री कर देता है। जिधर जिधर ये जा रहा है ना, ऐसे ऐसे करके टायर भी उसी के ऊपर ही बिल्कुल चलता जा रहा है। आपके हाथ में तो है ही नहीं हैंडल। एकदम से तेज़ हवा चलने लग गई है यार। मुझे लगता है बादल बड़े घने हो रहे हैं, और ये जो सर के ऊपर बादल है ये बड़ा मचल रहा है बारिश के लिए। मेरे ख्याल से इतना हैवी तुमने पता नहीं क्या रखा हुआ है। आजा भाई, फूल नगर अभी तक नहीं आया यार। वो काफ़ी पीछे 10 किलोमीटर लिखा हुआ था। अच्छा, वो लिखा हुआ है सामने, फूल नगर 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर रहता है आगे। ये एक शहर आ गया है दीनानाथ के नाम से। यहाँ पे देखते हैं अगर कोई क्वेटा होटल वाला है तो इस तरफ तो नहीं होगा। ये है एक छोटा सा क्वेटा। अच्छा, इधर भाई चाय शाय पी लेते हैं, कोई क्वेटा होटल चाय। जी, ये आ गया है अपना नाश्ता। ये है पराठे, और यहाँ पे चने हैं, और यहाँ पे है चाय। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाश्ता जी हमने कर लिया है, बड़ा मज़ेदार किस्म का नाश्ता था। और अब निकलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। अब मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी टाइम तक ब्रेक ना ही लगाऊं और सीधा सीधा चलूं। साहिवाल से आगे जाके चीचावतनी या साहिवाल तक नॉन स्टॉप अभी राइड करेंगे, और फिर जाके कहीं देखेंगे, कहीं अगर ज़रूरत पड़ी रिफ़्रेशमेंट की, स्टॉप की, तो फिर करेंगे, अदरवाइज़ कंटिन्यू। अच्छा, ये अभी हम फूल नगर पहुँचे नहीं हैं। फूल नगर से पहले हमें एक क्वेटा होटल मिल गया था, तो वहाँ पे रुक गया था मैं। और अभी फूल नगर जो सिटी है वो आगे आना है। ये फिर इस तरह की जगह आ गई हैं रोड के ऊपर, बिल्कुल भी ग्रिप नहीं होता है ऐसी जगहों का। और अभी बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि बाइक खुल गई है बिल्कुल। मतलब पहले मुझे था कि थोड़ा सा मिसिंग वगैरह कर रहे हैं, लेकिन अभी ठीक है। क्या खुशबू आई है। ये जो फूल लगे हुए हैं ना रोड के किनारे, बड़ी एक डिसेंट फ्रेगरेंस है इनकी। हालांकि हेलमेट का वाइज़र बंद है, लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा है। क्या बात है ये जीटी रोड की। सोचें जब मोटरवे नहीं बनी हुई थी इस जगह पे कितना रश था इस रोड के ऊपर। ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अब तो मोटरवे बन गई है, तकरीबन 60 to 70% जो ट्रैफिक है वो उधर शिफ्ट हो गई है। मैं राइड करते हुए जितना ज़्यादा एंजॉय इस जगह पे कर रहा हूँ, मैंने पीछे कहीं भी नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ग्रीनरी है काफ़ी ज़्यादा, रोड के इस तरफ भी और उस तरफ भी। काफ़ी मज़ा आ रहा है मुझे। काश ऐसा ये हर जगह पे होता। ये जो पैच है अभी स्टार्ट हो गया है, ये बहुत मज़े वाला है, क्योंकि यहाँ पे ना सफ़ेदे के दरख्त बहुत ज़्यादा है।
ये आपको नज़र आ रहे होंगे मेरे पीछे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। फ़ायदे की जो एक खुशबू है ना, जो एक फ्रेगरेंस है, वो जीटी रोड के ऊपर एक अच्छा वाइब देता है। खूबसूरत यार, ये सारे जो है ना नर्सरीज़ हैं, और कोई डेयरी फार्म है, कोई नर्सरी है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान के अंदर जो पौधे इंपोर्टेड होते हैं या जो नहीं मिलते, यूनिक जो पौधे होते हैं ना, वो यहीं से मिलते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ यहीं से मिलते हैं। बड़ी बात है यार। और वो पीछे ट्रेन का ट्रैक है उस तरफ। अभी तकरीबन पतोक्की को हम गुड बाय कहने लगेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद। उसके बाद शुरू हो जाएगा ओकाड़े का पैच। ये अभी तक वही नर्सरीज ही चल रहे हैं अभी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यार ये जो ट्रैक है। मुल्तान से लाहौर का जो जीटी रोड है, ये बिल्कुल ऐसे लगता है कि मोटरवे है। मैंने तो अभी हेलमेट पहना हुआ है, वाइज़र भी बंद है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही है और सामने से एक हवा लग रही है आके, जिसकी वजह से बाइक स्पीड भी नहीं पकड़ रही। अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। अच्छा, ये लिखा हुआ है मुल्तान 233 किलोमीटर और ओकाड़ा 36। यार मुल्तान इतना दूर तो नहीं है, फिर तो हम आ गए मुल्तान। अच्छा, यहाँ पर ना एक ट्रैफिक साइन है, मैं आपको बताता हूँ। ये जो वाइट पट्टी आपको नज़र आ रही है ना, ये बिल्कुल अभी वाइट पट्टी है और आगे जाके ये पैच में कन्वर्ट होगा। ये देखो, जहाँ पर ये बिल्कुल वाइट पट्टी है ना, इसका मतलब है कि आपने अपनी लेन चेंज नहीं करना, आपने उस तरफ नहीं जाना लेन के। और जब ये बिल्कुल वो जैसे टुकड़े नहीं होते पैच, जब ये पैची होता है ना, तो इसका मतलब है आप ना अपनी लाइन को आगे पीछे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है, ये मुझे काफ़ी टाइम बाद में पता चला है। क्या ही खूबसूरत जगह पे हम आ गए हैं अभी। ये जो रोड साइड पे फूल लगे हुए हैं, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जीटी रोड की जो खासियत है वो यही है कि आपको सब कुछ मिलता है इस रोड के ऊपर। अब देखें पीछे, मतलब खेत थे इतना सरसब्जा, और फिर फैक्ट्री आ गया, और फिर इस तरह के खेत आ गए, और कभी पेट्रोल पम्प, कभी शॉप्स, क्या क्या सब कुछ वैरायटी आपको मिलती है यहाँ पे। तभी तो ये सड़कें अजीम इसको कहते हैं। बाय द वे, अभी हम चंद किलोमीटर दूर है ओकाड़ा से। जितना ना ये रोड क्लीन है, उतना इसके साइडों पे जितने जो भी चीज़ें हैं, पेट्रोल पंप है या शॉप्स है, वो उतने ही क्लीन है जितना ये रोड है। लगता है यार बड़े डिसेंट लोग रह रहे हैं इस रोड के आसपास। ओकाड़ा के अंदर सोसाइटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ये भी मुझे लगता है कोई सोसाइटी स्टार्ट हो गया है। ये इस तरह के जो लाइट्स वगैरह लगे होते हैं ना, ये मोस्टली सोसाइटीज़ वालों ने किए हुए होते हैं। पीछे गाड़ी है भाई। पहली दफ़ा जब मैंने ट्रैवल की है इस रोड के ऊपर, तो मुझे ओकाड़ा सबसे साफ़ सुथरा शहर लगा है। बाय द वे, पहले मैं गया भी बाईपास से ही था। इस तरफ में कितनी खूबसूरती, कितना ग्रीन। क्या बात है।
ट्रेन को अभी तक मैंने देखा नहीं है। जीटी रोड के साथ साथ ट्रेन ट्रैक भी है और ये ट्रेन टिल मुल्तान तक है। अब देखें, हमें ट्रेन मिलनी लाजमी है हमें, या तो वो आ रही होगी या तो जा रही होगी, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी ना। इस तरफ हमें जो ट्रेन मिलेगी वो या तो मुल्तान जाने वाली होगी या फिर कराची, क्योंकि इस तरफ यहाँ पे इनका जो रूट है वो यही दो है। अभी हम मुल्तान के लिए हमें फ्लाईओवर के ऊपर ही जाना पड़ना है और फैसलाबाद है लेफ़्ट साइड पर। अच्छा शहर है यार, और काड़ा भी साफ़ सुथरा है, सफाइयाँ हो रही हैं इसकी सिटी की। इन्होंने अच्छा किया है, बीच बीच में दरख्त भी लगाए हैं इन्होंने। ओकाड़ा से बस निकलने लगे हैं, मुझे लग रहा है वो सामने उसका एग्ज़िट है इसका ओकाड़े का, वो सामने गाड़ियाँ जा रही हैं, वो जीटी रोड है। इस तरफ इन्होंने बड़ा अच्छा पार्क बनाया हुआ है। और इस तरफ जाएंगे लाहौर की तरफ, और इधर है मुल्तान, कोई भी नहीं है। इस तरफ एक गाड़ी आ रही है सिर्फ, चलें हम निकल जाते हैं। खूबसूरत भाई, चेक करो भाई, सीन चेक करो। तकरीबन 100 किलोमीटर कवर हो गया, और साहिवाल से मैं 28 किलोमीटर दूर हूँ, और मुल्तान से मैं 200 किलोमीटर दूर हूँ। जीटी रोड ने अभी वैसे थकने नहीं दिया, अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा स्पीड से नहीं चला रहा बाइक, कोई नहीं, पहुँच जाएंगे, टाइम से ही पहुँचेंगे इंशाल्लाह, लेट नहीं है हम। मौसम अभी ना थोड़ा सा गर्म हो रहा है क्योंकि सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ गया, और वो सुबह की सर्दी वो सब कुछ ख़त्म हो गया बादल भी ख़त्म हो गए, सब कुछ गया। हैवी ट्रैफिक है और इनको क्रॉस करना, ओवरटेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एहतियात से आना पड़ता है। मेन रोड है तो एहतियात ज़रूरी है। ये आ गया गेम्बर अड्डा, पीछे बोर्ड लिखा हुआ था गेम्बर अड्डा ही है मेरा ख्याल है, इसका नाम आगे भी बोर्ड आएगा एक, देखते हैं। पीछे 2 ट्रेनें आई हैं लेकिन दोनों हमने मिस कर दिए, एंड उसी टाइम आए हैं दोनों, और जब कैमरा बंद था और मैं रेस्ट कर रहा था। ट्रक होटल्स, ये जो ट्रक होटल है इनका दाल बड़ा अच्छा होता है, टेस्टी होता है। एक दफ़ा मैंने खाया था, पिछले साल मैं इसी रूट पे मैं गया था, तो मैंने खाया है फूल नगर के पास, मुझे बड़ा मज़ा आया उसका। वो भाई इधर क्या खूबसूरत जंगल है यार। ट्रेन वाले जो सवारियाँ हैं वो ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे, उनको ट्रेन का ट्रैक देखो कितनी खूबसूरत है। आप ट्रेन पे आ जाओ और ऊपर से फिर बारिश हो, ओए होए, सीन बहुत मज़े वाला हो जाता है यार। ये दरख्त देखो, ये सड़क के बीच में, मेरा ख्याल है ये खुद हो रहे हैं, खुद से ही उग रहे हैं, ये किसी ने लगाए तो नहीं होंगे। ये इस तरफ सारा जंगल है, ये मेरा ख्याल है वो उधर रिवर होगा बीच में, वो जो आपको एक कच्ची सड़क टाइप चीज़ नज़र आ रही है। कितना खूबसूरत रोड है। ये सामने फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये सही नहीं है। ये जो फैक्ट्रियाँ हैं सिटीज़ के अंदर, इनका बहुत नेगेटिव रोल है। ये धुआं वगैरह, ये पोल्यूशन, बैड इम्पेक्ट हेल्थ के लिए।
चलें, कादिराबाद भी हमने क्रॉस कर ली है। भाई जीटी रोड की लंबी एक हिस्ट्री है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हिस्ट्री को। कैसे बनाया है यार, बनाने वाले के जहन में कैसा ख्याल आया होगा कि मैंने एक इतना लंबा रूट बनाना है रोड, और उसको कनेक्ट करना है डिफरेंट सिटीज़ से। है ना, समझ से बाहर। ये देखो सारा पोल्यूशन जा रहा है ऊपर। ये तो बहुत खूबसूरत मस्जिद है भाई, माशाल्लाह। ये देखो भाई, दरख्त काट के लेके जा रहे हैं वासा वाले। क्या बात है, क्या बात है। सामने देखें कितना खूबसूरत सड़क फिर से स्टार्ट हो गया। ये बहुत खूबसूरत है, खूबसूरत यार। सामने मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है दरख्त ही दरख्त हैं। साहिवाल 12 किलोमीटर, मुल्तान 186 किलोमीटर। इस रोड पे जो सफ़र करने का मज़ा आता है ना, वो आता है सर्दियों में। सर्दियों में आप दिन के 11, 12, 1 बजे यहाँ से गुजरें, बहुत मज़ा आता है। ठंडी हवा लगती है और गर्मी नहीं होती। गर्मी में तो ये हाल होता है कि बंदा पानी को तरस रहा होता है। खैर अभी तक पीक गर्मियाँ तो नहीं है, लेकिन गर्मी मुझे अभी लगनी स्टार्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। वाह, इम्तियाज़ हर जगह है। अच्छा, आप अगर ना शाम को यहाँ पे आएंगे या रात को, तो आपको ये सारा जो ये है पाथ है ना, फुटपाथ, इसके ऊपर गोलगप्पों की रेडियाँ लगी हुई नज़र आएंगी आपको। साहिवाल वाले गोलगप्पे ज़्यादा खाते हैं। आज तक पाकिस्तान के मैं जितने भी शहरों में गया हूँ, मैंने किसी भी शहर में दरिया बहते हुए नहीं देखा सिवाय साहिवाल के। बड़े लकी हैं ये लोग यार। दरिया का ना अपना एक फ़ील होता है। दरिया किनारे जब आप बैठ जाते हैं शाम के टाइम या इवनिंग के टाइम, सनसेट को जब एंजॉय करते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। हड़प्पा से तकरीबन मैं कोई 5 से 10 किलोमीटर दूर हूँ, और ये जो पैच है साहिवाल से लेकर हड़प्पा तक रोड का, ये ख़राब है, इसकी कंडीशन सही नहीं है। हड़प्पा 7 किलोमीटर लिखा हुआ है। ये देखें, ये रोड की कंडीशन है। इतने बुरे खड्डे हैं, 1-2 खड्डों में बाइक चला गया है, सामान पूरा हिल गया है पीछे। हड़प्पा के अंदर जो सिटी के अंदर रोड है, उसकी भी यही हालत है, वो भी कोई ख़ास नहीं है। अब इन्होंने अगर बनाया है तो मुझे नहीं पता, पहले इस जैसी रोड थी वहाँ पे। अभी आके सूरज ने अपना काम दिखाया है, टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है काफ़ी। पीछे गन्ने का जो रस पिया था साहिवाल में, उसने चस तो करा दी है, लेकिन वो चस सिर्फ 5 मिनट की होती है, फिर प्यास लगती है। कोई मीठी चीज़ खाएं, उसके 5 मिनट बाद, 5 से 10 मिनट बाद आपको ऐसी कोई शिद्दत वाली आपको प्यास लगती है। पानी ना मिले तो बंदे का दिल बैठना शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज़ चल रही है, हेलमेट के ऊपर से जब गुजर रहा है ना, तो ऐसे ज़ोर वाला एक वो जैसे ट्रेन का इंजन नहीं होता, ऐसा शोर आ रहा है। मैं पीछे देख रहा हूँ कहीं ट्रेन तो नहीं आ रही। अगेन वेलकम बैक टू द जीटी रोड। ये सबसे खूबसूरत है। अब सीधा निकल के हम पहुँचेंगे चीचा वतनी। क्या बात है, क्या बात है, कितनी एक ठंडी हवा लग रही है ना।
धूप सर के ऊपर है, लेकिन इन दरख्तों से जो हवा आ रही है ना, ऐसे लग रहा है जैसे रास्ते में एसी लगा हुआ हो के। कमाल यार। पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे स्टे कर लूँ, लेकिन अभी कोई सीन नहीं है भाई। अभी ये जो दरख्त हैं ये इस रोड के ऊपर सारा चीचा वतनी तक ही ऐसे ही है ये, यानी कि दरख्त ही लगे हुए हैं रोड के आसपास। तो जो ठंडी हवा है वो मिलती रहेगी और सफ़र हमारा कटता रहेगा। मान लिया है दरख्तों की वजह से भाई टेम्परेचर गिरता है। ये फ़ायदे के दरख्त देखें, ये वाला देखें, ये प्योर येलो हुआ पड़ा है। ये भी येलो है, ये भी येलो है। मुझे लगता है इनके पत्ते झड़ रहे हैं, क्या सीन है। बाइक वालों के ये मज़े हैं। कुछ भी नहीं भाई, सीधा इधर से गुज़र जाओ। आपको देख भी रहे हो सारे, कोई पैसे नहीं देने किसी को, लंघ जाओ भाई। अभी मैंने एक जगह पे स्टॉप किया है, यहाँ पर मैं आपको एक जगह दिखाता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा है, वो सामने बिल्कुल वहाँ पे नीचे मैं बैठ गया। वहाँ पे यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही थी, मैं बाइक से नीचे उतरा और वहाँ पे बैठ गया। यकीन करें मुझे ऐसे लगा कि मैं एसी में बैठ गया हूँ आके। ये मतलब इतनी एक ठंडी जगह है क्योंकि दरख्त है यहाँ पे, नेचर है और पीछे उसकी ग्रीनरी है, सरसब्ज़ है। तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ पे। तकरीबन मैंने कोई 1 घंटे का मैंने स्टे ले लिया है। इतने में बाइक भी ठंडी हो गई है। ये आपको पीछे नज़र आ रहा है सामने। तो सामान इसका बिल्कुल ओके है, टाई है, हिला नहीं है, सामान मज़बूती से बांधा हुआ है। तो अभी 1 घंटा हो गया है हमें। अभी मेरा ख्याल है निकलते हैं यहाँ से, कोई 2 बज रहे हैं। तो आगे सफ़र हमारा रहता है कोई 130 किलोमीटर रहता है। तो चलें कवर करते हैं उसको। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। रुके थे काफ़ी टाइम, यहाँ पे रुके रहे। ये वो जगह थी जिसका मैं कह रहा था कि चीचा वतनी वाला जो रोड है वो बड़ा खूबसूरत है। देखें यहाँ पे टोटली जंगल है, इस तरफ देखें और इस तरफ देखें, ये भी खेत हैं और जंगल टाइप ही उन्होंने सारा बनाया हुआ है। अगर आप इवनिंग के टाइम यहाँ पे आएँ तो मौसम ठीक हो, इतना ज़्यादा मतलब गर्मी ना हो, और ये जगह इतनी कुछ खूबसूरत लगती है, इतनी खूबसूरत मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ पे मैं 2 दफ़ा गुज़रा हूँ और वो भी शाम के टाइम से मैं गुज़रा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आया यहाँ से गुज़रते टाइम। इस तरफ देखें, ये टोटली एक जंगल है। ये जंगल से इस तरफ ट्रेन का ट्रैक भी है वहाँ पर, और जब ट्रेन गुज़रती है और इवनिंग में मौसम अच्छा हो तो आप बाइक राइड करें, यहाँ पे बहुत मज़े वाला सीन बनता है। क्या बात है यार। पीछे मैं पानी ढूंढ रहा था, एक जगह पे वाटर कूलर लगा हुआ था, पानी इतना ठंडा था कि मज़ा आ गया है पी के। आई लव चीचा वतनी। चीचा वतनी को तो हमने क्रॉस कर लिया है। अभी हम आगे जा रहे हैं कसोवाल वाली साइड पर। कसोवाल यहाँ से 12 किलोमीटर बता रहे हैं। यार बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने इस रोड को। जीटी रोड मतलब लाहौर से मुल्तान जीटी रोड बिल्कुल चिल सीन है, बहुत खूबसूरत। फ्लावर बीच में इन्होंने रखे हुए हैं और साइडों पे हरियाली उगाई हुई है। राइट साइड पे जो जंगल है वो वैसे में फॉलो कर रहा है। अल्लाह करे ये जंगल फिर आगे तक हो, मुल्तान तक ये जंगल ही जंगल हो, मज़ा आएगा। पीछे एक बस आ रही है, उसको क्रॉस दे दें।
अब मैं आपको थोड़ा सा अपना आगे का जो प्लान है वो आपसे डिस्कस करता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे। सबसे पहले मैं मुल्तान पहुँचूँगा इंशाल्लाह, और मुल्तान पहुँचने के बाद मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। उसके बाद रात को मुल्तान में ही स्टे करूँगा। फिर सुबह इंशाल्लाह ज़्यादा चांसेस मेरे यही हैं कि इस्लामाबाद ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है सही, लेकिन वो मुल्तान से आगे फिर कोटअदू, फिर वहाँ से तौसा और डेरा इस्माइल ख़ान, पेशावर, वो बहुत लंबा पड़ेगा। उस रास्ते पे हम नहीं जाएंगे, तो सीधा इस्लामाबाद निकलेंगे और इस्लामाबाद से फिर अपना जो है ना अगला जो टूर है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये व्लॉग मुल्तान तक होगा इंशाल्लाह, और मुल्तान के बाद फिर नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मुल्तान से इस्लामाबाद का होगा, और उसके बाद फिर इस्लामाबाद से आगे जितने भी स्पॉट्स हैं वो विज़िट करने हैं और कैंप्स वगैरह करने हैं, वो मैं आपको साथ साथ शेयर करता रहूँगा, आपके साथ आपको बताता रहूँगा। आज जो ये सफ़र मैंने कवर किया है, ये मैं 2 दफ़ा पहले भी कवर कर चुका हूँ बाइक के ऊपर, सेम 70 के ऊपर, तो इसका तो मुझे पता था। लेकिन आगे मुल्तान से इस्लामाबाद तक का उसका मुझे नहीं पता, उसका व्लॉग ज़रूर बनेगा। और उसके बाद जो टूर कंटिन्यू होगा तो उसके व्लॉग फिर मैं आपको दूँगा। उससे पहले एक ये वाला व्लॉग जो लाहौर से मुल्तान, और दूसरा जो व्लॉग होगा वो मुल्तान से इस्लामाबाद तक का होगा। ये 2 व्लॉग होंगे जीटी रोड के। तो बाकी आगे इस्लामाबाद से आगे जीटी रोड में कोशिश करूँगा जीटी रोड पे सफ़र ना ही करूँ, तो मरी वाले रास्ते से आगे चलेंगे।